ये कहानी है रवि की, जो कुछ ही दिनों पहले शहर के एक पुराने मकान में किराए पर आया था। मकान बड़ा था, लेकिन अजीब बात ये थी कि पिछला किराएदार वहाँ ज्यादा दिन नहीं टिका। रात होते ही ऊपर वाले कमरे से किसी के रोने और बात करने की आवाजें आने लगती थीं। रवि ने मकान मालिक से पूछा, ऊपर कोई रहता है क्या? मालिक ने सिर्फ इतना कहा, वो कमरा अब कोई नहीं खोलता। पहली ही रात करीब 11:30 बजे रवि को ऊपर से धीमी सिसकियों की आवाज आई। उसने सोचा शायद बाहर से आ रही होगी, लेकिन आवाज सीधी ऊपर वाले कमरे से थी। वो डर गया, मगर क्यूरियोसिटी के मारे अगली रात फिर वही आवाजें सुनाई दीं। इस बार उसे लगा कोई वहाँ छिपकर रह रहा है। तीसरी रात रवि ने हिम्मत की। हाथ में मोबाइल की टॉर्च लेकर वो सीढ़ियाँ चढ़ा। दरवाजे के पास पहुँचते ही किसी के बोलने की आवाज आई, मत छोड़कर जाना प्लीज। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने दरवाजे की झिरी से झांका, अंदर हल्की रोशनी थी, लेकिन कोई नजर नहीं आया। डर के मारे वो नीचे भाग गया। अगले दिन उसने मकान मालिक से फिर पूछा, वहाँ आखिर है कौन? मालिक ने गहरी सांस ली और कहा, 3 साल पहले वहाँ रीमा नाम की लड़की रहती थी, बहुत खुशमिजाज थी। उसका फियांसे किसी एक्सीडेंट में चला गया और वो अकेली रह गई। कुछ महीने बाद उसने उसी कमरे में अपनी जान दे दी। रवि को अब डर से ज्यादा दुख महसूस हुआ। उसने सोचा कि शायद वो आत्मा अधूरी है। उस रात उसने उस कमरे के दरवाजे के पास दिया जलाया और बोला, अगर तुम्हें कोई संदेश देना है तो दे दो। कमरे के अंदर की लाइट अपने आप जल उठी। वहीं पर जमीन पर एक पुराना फोटो फ्रेम पड़ा था, रीमा और उसका फियांसे मुस्कुराते हुए। रवि ने वो फोटो उठा ली और नीचे लाकर सजाया। उसके बाद उस कमरे से कभी कोई आवाज नहीं आई। शायद वो सिर्फ किसी को ये बताना चाहती थी कि वो अब भी किसी का इंतजार कर रही है। कुछ रिश्ते जिंदगी में खत्म हो जाते हैं, मगर उनकी यादें अब भी सांस लेती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।